उस दिन आप देखेंगे कि आपकी सुषुम्ना धीरे 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 करके जागृत हो जाएगी, और जैसे ही वो जागृत होती है आपका प्रकृति से अपने आप कनेक्टिविटी बन जाती है। आप जो भी सवाल इस प्रकृति से करेंगे इस समय में खड़े होकर, इस सृष्टि में जो भी आपको जानना हो इस समय में खड़े होकर करिएगा, आपकी सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी कोई समस्या है, कहीं आप परेशान हैं, दुख है, तकलीफ है, टेंशन है, काम है, कुछ भी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दौर, आप देख रहे हैं चर्चा 650-75 की। निश्चित समय में 650-75 नित्य शाम को 6:50 से 7:05 15 मौन निजहित चिंतन अथवा भगवत चिंतन कीजिए। ये एक चर्चा है जिस विषय पर लगातार कंटिन्यू अभी इस समय में बात कर रहा हूँ। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया आपको एक समय और एक स्थान के बारे में, और आज ये तीसरी बात है। जैसा मैंने बताया था कि इस काम को पूरा करने के लिए 5 बातों की आवश्यकता होती है। पहला समय, दूसरा स्थान, तीसरा आसन, चौथा आत्मसमर्पण, मतलब पिछले 24 घंटे में शरीर और मन से जो भी हमने किया है उसका सिंहावलोकन करना, उसे बारीकी से देखना। और 5वां होता है ध्यान। ध्यान मतलब हम अपने उज्ज्वल भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ज़िंदगी को अगर बदलना चाहते हैं, जीवन को बेहतरीन, खूबसूरत और खुशनुमा बनाना चाहते हैं, और जीवन के हर छोटे बड़े क्षेत्र में आश्चर्यजनक सफलता चाहते हैं, घर परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण और अगर शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी बात तो परिवर्तन तेज़ी से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आसन। दोस्तों आसन का बहुत बड़ा महत्व है। जब से ये धरती बनी है तब से लेकर अलग अलग सिद्धांतों में, अलग अलग क्षेत्र में दुआ, नवाज, पूजा पाठ, योग, जग, जप, तप, जो भी कुछ है, ध्यान, आसन, इन सब में एक आसन का बड़ा महत्व रहा है। आसन का मतलब हमारे दिमाग से होता है सीधा सीधा। हम अपने मस्तिष्क को एक दिशा में कैसे लगा पाएं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करती है आसन। आप ऐसा कहिए कि मन को केंद्रित करने में आसन का जो योगदान होता है वो प्रथम स्थान पर होता है, पहले नंबर पर होता है। बहुत सारे लोग इस चैनल के माध्यम से इस चर्चा को लगातार सुनते हुए बहुत लोग करते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी बात का भरोसा किया और इस काम को करने का ट्राई किया, उनको बहुत बहुत हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद और नमन करता हूँ। आपने जीवन पथ पे जीवन को बदलने के लिए एक कदम बढ़ाया, तो यकीन मानिए जिसने एक दिन भी इस काम को किया होगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि पहले ही दिन आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में ऐसी दिखी होंगी जो बेकार व अनर्गल हैं, जिनमें आपने थोड़ा सा भी परिवर्तन किया होगा। इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा, लोगों में बांटिएगा। सोचिए अगर आपने एक दिन एक काम किया, 15 मिनट के लिए स्थिर हो गए, इसका मतलब है आपने 15 मिनट में केवल एक वो काम किया जो उससे आपका जीवन बदलना है। मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, इस बात पर आपने चिंतन किया। मैंने पूरे दिन में कौन से काम, कितनी गड़बड़ियाँ ऐसी कर डाली जिनसे मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, मेरे द्वारा मेरा नुकसान कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर आपका फोकस ज़रूर गया होगा। तो क्या गया, कितना गया, इसको कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए। अन्य जो मित्र हैं आपके घर में, परिवार में, दोस्त हैं, उनको शेयर करते जाइए। इससे आपको इस काम को करने में मजबूती मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ आप समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आपकी चेष्टा होगी। कहते हैं ना कि जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को ये काम बताया, उसके जीवन में 2 मिनट भी अगर सुकून का पल मिला, तो वो आपको 4 गुने में मिलने वाला है, पक्का मानिए। गेहूं के बोने से गेहूं मिलता है। आपने किसी के जीवन में परिवर्तन, शांति और सफलता का बीज बोया, वो आपको आपके जीवन में पलट के कई गुने रूप में आएगा, जिसका रिजल्ट आप धीरे धीरे देखते चले जाएंगे। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन व आश्चर्यजनक सफलता की दिशा में निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो चलिए आसन की चर्चा करते हैं। इस काम को करने के लिए जरूरी है एक आसन। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा,
मजबूती का मामला है, थोड़ा कठिन मामला है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो 50 बार कमेंट करिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा कमेंट सेशन में। अगर वहाँ थोड़ा कम पड़ा तो फिर वीडियो बना के ज़रूर दूंगा मैं, यकीन मानिए। ये आसन जो होती है, कई अलग अलग सिद्धांतों में आपने अलग अलग आसनों के बारे में सुना होगा, पर ये एक काम है जिसमें ताड़ आसन का उपयोग होता है। ताड़ आसन अलग अलग तरह से अलग अलग किताबों में बताई गई है कि कैसे ऐसे ऐसे, पर इसमें जो ताड़ आसन लगाई जाती है वो विशेष होती है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इस काम को करने में आपका ध्यान कहीं इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, तेज़ी से फोकस पर नहीं लग पा रहा है, तो आप इस आसन का उपयोग करिएगा। और यह ध्यान रखिएगा आपको प्रत्येक परिस्थिति में ये आसन करना है। इस आसन का उपयोग मैं जो बता रहा हूँ ये ताड़ आसन है। इसमें एड़ियाँ, दोनों पैरों की एड़ियाँ जुड़ी होना चाहिए। दोनों पैरों के अंगूठे में, मतलब पंजों के अंगूठे में लगभग 1 बीता की दूरी हो। जैसे ये एड़ियाँ हो गई और ये पंजे हो गए, तो इस तरह से दोनों एड़ी जुड़ी हुई, पंजे खुले हुए, और बिल्कुल आप सीधे सावधान खड़े होंगे। दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं दोनों जंघाओं के बीचम बीच ऐसे चिपका के आप ऐसे रखेंगे। मैं इमेज डाल दूंगा एक आध अभी इसमें कैसे ताड़ आसन लगाते हैं। और विशेष महत्व होता है गर्दन और कमर का। जैसे ये रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे, ये रीढ़ की हड्डी और ये गर्दन की हड्डी एकदम बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधी एक रेखा में हो, और एड़ी से लेके चोटी तक, मतलब कहते हैं ना सर से लेके पैर तक की पूरी ताकत, शरीर एकदम कसा हुआ, बिल्कुल पत्थर की तरह बॉडी, कि अगर कोई, जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल पत्थर की तरह, इतनी ताकत लगा दूँ कि 15 मिनट में जितनी ऊर्जा है सारी की सारी इस आसन को खड़े करने में लगा दो। ये एक आसन होती है। उसके बाद अगर कोई आपको जरा सा भी धक्का दे तो आप ऐसे चले जाए पीछे की तरफ। इतना मतलब शरीर को पत्थर बनाना है। जैसे ही आपका मन इधर उधर जाएगा आप समझ लीजिएगा कि आपकी आसन ढीली है। कहते ना कि ध्यान नहीं लगता, इधर उधर भागता है, ये आसन नहीं भागने देगी। ताड़ आसन से इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पैरों के घुटने दर्द, पेट, कमर, पीठ, ये कम से कम सैकड़ों हजारों बीमारियों को ख़त्म कर देगा आपके शरीर से। ये इसका बेनिफिट अलग है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपका ध्यान सीधा वहीं जाएगा जहाँ जाना चाहिए। अगर इस काम को करते हुए 24 घंटे के काम को एनालाइज करते हुए या ध्यान करते हुए मुझे क्या करना चाहिए आप इस पर विचार कर रहे हैं, अगर मन इधर उधर भाग रहा है, इसका मतलब है आपकी आसन ढीली हो गई। उसको आप पुनः उसी समय उसी स्थिति में खड़े खड़े, जैसे आप ढीले पोले ऐसे हो जाएंगे तो वो मन इधर उधर भागेगा। आप उसको टाइट करिएगा, डरिएगा मत, समय लगेगा थोड़ा सा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लग सकता है। टाइट होने की कोशिश करिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आसन बिल्कुल पत्थर की तरह लगने लगेगी। इस आसन का उपयोग करिएगा जब आप पूरी तरह स्वस्थ हों, घर पे हों, अपने फार्म पे हों, कहीं भी हों, ज़मीन पे हों, आप बस पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, वाहन पे हैं, सफ़र में हैं, तब इस काम को बैठकर किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में कोई ऐसी समस्या है जब आप निश्चित समय का काम है, और कई बार ऐसा हो सकता है हम बीमार हैं, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तब इन परिस्थितियों में आप बेड पर लेटे लेटे इस काम को कर सकते हैं। उस समय यह ध्यान देना है कि हमारी आसन लगभग एक हो, जिस करवट लेट जाओ उसी करवट, सीधे चित्त जैसे भी बने आपको इस काम को करना है, बस चलते फिरते नहीं करना है। अगर आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं, चलते फिर रहे हैं, शरीर को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप हमेशा खड़े होकर करिएगा। सूरज की तरफ मुंह करके करिएगा, जैसे पश्चिम की तरफ शाम के समय सूरज डूबता है उसकी तरफ सूर्य अभिमुख होकर इस काम को करेंगे तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका बेनिफिट आपको अलग मिलेगा। धीरे धीरे बताऊंगा, इसके करोड़ों अरबों बेनिफिट हैं, एक एक के बारे में बताऊंगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो कहते हैं ना कि जैसे आपने शायद कभी सुना हो कि आदमी के अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, कुंडलिनी को जागृत कैसे किया जाता है। आजकल बहुत चलन चले हैं, लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है और वो बता रहे हैं कि कैसे कुंडलियाँ जागृत होती है। ये अलग बात है कि किसी की हुई नहीं है, पर ये एक काम ऐसा है जो एक दिन में नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने इस आसन का उपयोग सही से किया तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जिस दिन आपको ये आसन बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि 15 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी आपकी आसन कहीं ढीली ना हो, जिस दिन आप ऐसे लगाते लगाते रीढ़ की हड्डी और गर्दन
ये कमर और रीढ़ गर्दन की हड्डी एक सीध में हो जाएगी। उस दिन आप देखेंगे कि आपकी सुषुम्ना धीरे 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 करके जागृत हो जाएगी, और जैसे ही वो जागृत होती है आपका प्रकृति से अपने आप कनेक्टिविटी बन जाती है। आप जो भी सवाल इस प्रकृति से करेंगे इस समय में खड़े होकर, इस सृष्टि में जो भी आपको जानना हो इस समय में खड़े होकर करिएगा, आपकी सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी कोई समस्या है, कहीं आप परेशान हैं, दुख है, तकलीफ है, टेंशन है, काम है, कुछ भी है, इस समय में 6:50 7:05 में खड़े हैं आप, 24 घंटे के आप काम देखिए, उसके बाद उस पर सवाल करिएगा कि मैं इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्यों हूँ, ये समस्या मेरे जीवन में कहाँ से आई, कैसे ख़त्म होगी, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके अंतर मन से आपकी अंतरात्मा आपको मार्गदर्शन देगी, यकीन मानिए। और जो वो मार्गदर्शन देगी, ज़मीन से लेकर आसमान तक पूरी दुनिया में वो मार्गदर्शन किसी के पास नहीं होगा। जो जानकारी आपको आपकी अंतरात्मा निकाल के 15 मिनट के समय में दे देगी, दुनिया की कोई ताकत, बड़े से बड़ा विद्वान आदमी आपको वो सलाह, वो मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। बस आपको करना यह है कि जो भी आपको वो समय विचार मिले, जो आपकी आत्मा इस 15 मिनट में आपको खड़े होकर जो बताने में जो आप चिंतन करते हैं, जो सलाह दी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, बस उसको अपने जीवन में थोड़ा उतारने की कोशिश करिएगा। बार बार चिंतन करिएगा, आपस में लोगों से चर्चा भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे ज़रूर बताइएगा। इस समय मैंने आपको एक आसन के बारे में बताया, तो मैं एक बार आपको ज़रूर बता दूं कि इस काम को कोशिश करिएगा कि खड़े होकर ही करें। बट अगर कोई परिस्थितियां ऐसी हैं, शरीर अस्वस्थ है, सफ़र में है, तो इस काम को बैठकर और लेटकर भी किया जा सकता है, पर करना ज़रूर है। 1 सेकंड की कमी ना हो, इस बात का भरोसा करना आपकी जिम्मेवारी है। आप अपने जीवन में जो चाहें वो सब कर पाएँ, इस बात की जिम्मेवारी इस 6:50 7:05 की होती है। मैं लगातार 25 सालों से इस काम को करके जीवन में वो सब कुछ अचीव करने का संतोष प्राप्त करता हूँ जिसकी आवश्यकता महसूस करता हूँ। और मैं अकेला नहीं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची और मुझसे संबंधित हजारों लाखों लोग इस काम को कर रहे हैं। आज इस काम को करने का बीड़ा आपने उठाया, इसके लिए थोड़ा सा आपने मेरी बात सुनी, थोड़ा सा समय मुझे दिया, बार बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने अनुभव कमेंट सेशन में शेयर करिए। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत समय मिलता है, लोगों से बैठते हैं, उठते हैं, उनमें इस चीज़ की चर्चा ज़रूर करिएगा। कोई बात समझ में ना आती हो, निसंकोच मुझसे कमेंट करिएगा, सवाल करिएगा, वो उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली बात को लेकर। आत्मसमर्पण मतलब ध्यान, अगला वीडियो होगा कि शरीर और मन से पिछले 24 घंटे में जो किया है उसे किस तरह से बताया जाए, उससे क्या लाभ हो सकता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और करते रहिए 6:50 7:05। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।